पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि साजिशन है। लगातार ये कहा जा रहा है कि एक परिवार को घेरने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उसी के तहत हो रहा है। सही पकड़े हैं। ये 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि आज तक भारत के इतिहास में आयकर विभाग ने इतनी ज्यादा नकदी इकट्ठे कहीं जब्त नहीं की। तो क्या नाचोगे? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमान धीरज साहू इन्होंने जो अपना चुनावी एफिडेविट फाइल की है उस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए घोषित की है। और उसके बाद है कौन? तो 2 बार ये चुनाव लड़े लोकसभा का चतरा से और हार गए और उनको कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये पैसा अगर उनके कारोबार का है तो हिसाब देना चाहिए। कारोबार के पैसे किसी के पास भी हो सकते हैं, उस कारोबार के पैसे का हिसाब दिया जा सकता है, बेहिसाब भी नहीं हो सकता। जब 300 करोड़ रुपए आपके यहाँ से नकद बरामद होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने यह काला धन किसी और व्यवसाय से आपने जमा किया हुआ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। दीपक जी इस पर जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि 2 और मेहमान हैं, उनसे भी जल्दी से कमेंट लूंगी, लेकिन इस पर जवाब दीजिए भाई, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि चुनाव हारा और उसको सांसद क्यों बनाया। तो श्रीमान शुक्ला जी को मैं बताना चाहता हूं, अरुण जेटली जी चुनाव हार चुके थे, उनको देश का वित्त मंत्री बनाया गया। सही पकड़े हैं। पुष्कर धामी जी चुनाव हार गए थे, उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। बताइए कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन सा खजाना खोल के लाए थे? सुनिए, अरे तो 3 बार, 1 बार, 2 बार चुनाव हारने का मतलब है चुनाव हारना। बात तो सही है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए श्रींजीत को चुप करा दीजिए, बड़े सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन बोलते हुए अच्छे नहीं लगते दूसरों। देखिए, भाजपा और इनके प्रवक्ताओं का काम क्या है? पंजीरी खा के गाल बजाना। ये यही काम करते हैं, पंजीरी भर लेते हैं गालों में और आगे गाल बजाना शुरू कर देते हैं चैनलों पे। बात यह है कि धीरज साहू एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, देश जानना चाहता है उनके पास इतना पैसा कहां से आया। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का क्या कार्रवाई हुई जो 500 करोड़ की डील करता हुआ दिखाई दे रहा था? सबके सब चोर है साले। भाजपा जवाब देगी। शिवराज सिंह के व्यापम घोटाले पे क्या कार्रवाई हुई? भाजपा के पास पार्टी फंड में इतने पैसे कहां से आते हैं? भाजपा बताए, देश को बताए। नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताए पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया और पीएम केयर फंड का पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, देश ये भी जानना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात है कि आप सत्ता में बैठ के दूसरों को घेरेंगे क्योंकि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, तो आप दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं और खुद गले में नागों की माला पहने हुए मोदी जी स्वयं है। लवणेन भोज्यम